हंस आपसे सवाल लगा रहे हैं 8,76 है ये, यानी 8,046 को 6 से भाग देना है इनको। तो 6 में एक ही अंक है हिमांशु, एक ही अंक है 6 में, तो एक अंक लेना है और एक अंक 8 है। 8 छोटा है, 8 बड़ा है 6 से, 6 छोटा है 8 से, तो एक बार भाग चला जाएगा। इन्होंने इसलिए 1 लिखा है यहाँ पर, 6 एकम 6 लिख दिया। 8 में से 6 घटाया 2 बच गया, ऊपर से 0 उतार लिया, 20 हो गया। अब 6 का बाड़ा इन्होंने बढ़ाया 3 बार, 3 की 18 लिख दिया और फिर घटाया। घटाने के बाद कितना आएगा? आराध्य दिवाकर सामने देखिए, और सोहिनी भी, कोमल, मधु। हम ऊपर पहले 0 उतार चुके थे, अब 4 उतार रहे हैं। अब नई संख्या बन जाएगी जो कि है कितनी? नई संख्या बन गई जो कि है 24। 24 हो। अब 6 का बाड़ा इन्होंने 24 में देना है। 6 चौक 4 इधर लिख दिया इन्होंने और 24 नीचे लिख दिया, और फिर घटाया जाता है। घटाने के बाद कितना आएगा वो लिखेंगे। तो देख रहे हैं 4 में से 4 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0। फिर आगे जो नंबर है वो उतार लेंगे ऊपर से, जो कि 6 है। 6 उतार लेंगे। इसके बाद और 6 का बाड़ा है, इन्होंने पढ़ दिया एक बार 6 कम से, और यहाँ बचा 0। इधर कोई संख्या अंक बचा नहीं जिसे उतारना हो, बाकी सब उतार लिए। भागफल आ गया है 1341, यानी 1341, और रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आता है, शेष पर 0 आता है, तो इसका मतलब 6 को इस संख्या को 6 ने पूरा विभाजित कर दिया है, भाग दे दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? आप आ जाइए दुर्गा, आप सवाल करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम। आपको 7 से डिवाइड करना होगा। देखिए हमारा नंबर वही है 8046, यानी 8040। इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि 7 में एक अंक है, तो एक अंक में भाग दिया इन्होंने, और 8 से छोटा है 7, तो एक बार चला गया। 7 एकम 7 घटा दिया, 1 बचा, ऊपर से 0 भी उतार दिया, फिर दोबारा से एक बार जा रहा है 7 एकम 7। 10 में से 7 घटाया, 3 बचा, ऊपर से 4 को उतार दिया, ये हो गए 34। अब 7 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 34 से ज़्यादा ना होने पाए। 7 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 34 से ज़्यादा ना। उस खिड़की खोल दीजिए और सब लोग ध्यान दीजिए। 7 का बाड़ा इन्होंने 4 बार पढ़ा, 7 चौक 28, क्योंकि 7 पंजे जो अगर 5 बार पढ़ते, 7 पंजे 35 ज़्यादा होते 34 से, इसलिए इन्होंने 4 बार ही बाड़ा पढ़ा है। 7 चौक 28, और फिर घटा दिया है। 4 में से 8 जाएगा, नहीं हासिल दिया, 14 हो गया। 14 में से 8 जाएगा, 6 बचा, और यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 2 गया 0। फिर उन्होंने 6 ऊपर से उतार लिया है। 7 का बाड़ा पढ़ा है 9 बार, 7 में 63, और फिर इसमें से घटा दिया, 6 में से 3 बचा, और 6 में से 6 गया, तो 0 या क्रॉस कुछ भी सही है, वो भी सही है। तो हमारा ये देख रहे हैं कि भागफल कितना आ गया 1149, यानी ये क्वेश्चन कितना आया है 1149, और रिमाइंडर आया है 3, यानी शेषफल आया 3। यानी इस संख्या को अगर 7 से भाग देंगे तो ये पूरा भाग नहीं हो पाएगा, रिमाइंडर यानी 3 बच जाएगा। अब इसके बाद आएंगे संजीव। अब संजीव को डिवाइड करना है। देख रहे इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे 89,000, और सैकड़े के 0 है तो नहीं पढ़ेंगे कुछ, और इसे मिला के पढ़ेंगे 34। तो 89,034 है ये, यानी 89,034 है। इसको हमें भाग देना है, किससे? 8 से डिवाइड करना है। 8 में एक अंक है, तो पहले एक अंक में ही भाग देंगे, 2 में नहीं देंगे या 3 में नहीं देंगे। 2 8, और 8 का देखिए 8 का बाड़ा 8 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 8 से ज़्यादा ना होने पाए, तो उन्होंने एक बार पढ़ा 8 एकम 8 लिख दिया, घटा दिया 0 आ गया, ऊपर से 9 उतार लिया। फिर 8 का बाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना हो, तो 8 एकम 8 एक ही बार गया, जो 8 में 16 9 से ज़्यादा हो जाते, तो इन्होंने एक बार लिखा और यहाँ पर घटा के 1 बचा हुआ है। 9 में से 8 घटा 1, ऊपर से 0 उतार लिया, 10 हो गया।
फिर दोबारा हम देख रहे हैं कि 8 का बाड़ा का 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए एक बार इन्होंने लिखा है 8 एकम 8 और घटा दिया 2 बचा, ऊपर से 3 को उतार लिया, 0 के बाद 3 है, 23 आ गया। अब फिर 8 का बाड़ा इन्होंने 2 बार पढ़ा, 8 दूनी 16 और 16, फिर उसके बाद घटा दिया है, घटाने के बाद यहाँ पर 7 बचा, ऊपर से फिर 3 के बाद उतारना था 4 और यहाँ पर नया नंबर बन गया है 74 और 8 का बाड़ा इन्होंने 9 बार पढ़ा, 9 8 में 72 होता है जो कि 74 से कम है, तो इन्होंने लिख दिया और फिर घटा दिया तो 2 बचा। इस तरीके से यहाँ पर कोई बचा नहीं अंक और ये भागफल आ गया है 11,129 यानी 11,129 और रिमाइंडर बचा है यानी शेषफल बचा है 2। यानी ये इस नंबर को जब 8 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर भी बच जाएगा 2। तो इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट होता है। इस सवाल को शिक्षा को लगाना है। ये 89,034 है जिसको 9 से भाग देना है, तो 9 में 1 अंक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 अंक ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 छोटा है और 9 बड़ा है, तो ऐसे में फिर हमें 1 अंक नहीं देखना है, यहाँ पर हमें 2 अंक देखना पड़ेंगे, यानी 89 में, यानी 9 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 89 से ज़्यादा ना हो, तो इन्होंने 9 बार पढ़ा है, 9 ने 81 होता है जो कि 89 से कम है, घटा दिया, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 8 में से 8 जाएगा तो 0 चाहे क्रॉस कर दो आप। फिर उसके बाद इस अंक को उतार देते हैं और फिर 9 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 80 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 9 8 72 होता है, घटा देंगे 80 में 72, तो जो बचेगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, 0 में से 2 घटेगा नहीं तो 2 0 जैसे हासिल ले लेगा, तो 0 के पास कितना हो जाएगा आप बताइए हिमांशु? 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाया इन्होंने 8 बचा। अब 1 हासिल इसे दे दिया था तो इसके पास अनुष्का बताओ इसके पास कितना बचेगा? जब 1 हासिल दे दिया तो 8 के पास कितना बचेगा? 7 बचेगा और 7 में 7 गया तो 0 0 या क्रॉस कर दिया इन्होंने, ऊपर से 3 उतार दिया। अब हम 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 83 से ज़्यादा ना होने पाए, तो इन्होंने 9 बार पढ़ लिया, 9 ने भी 81 होता है, घटा दिया, 3 में से 1 गया 2 बचे और 8 में से 8 गया तो 0 बचे, 0 लिख दो या क्रॉस कर दो। फिर ऊपर से अगला 3 के बाद 4 उतारना था, उतार दिया, 24 नई संख्या बन गई 24। अब 9 का बाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 24 से ज़्यादा ना हो, तो इन्होंने 2 बार पढ़ा, 9 दूनी 18, क्योंकि अब घटाएंगे 4 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर सोहिनी कहाँ देख रहे हैं आप? 8 में से 4 नहीं घटेगी तो इन्होंने 6 कैसे लिख दिया बताइए आप? सोहिनी बताइए। 4 छोटा है 8 बड़ा है, घटेगी नहीं तो क्या करेगा? 4 कैसे घटाएगा? है हासिल, 4 हासिल ले लेगा। किससे लेगा हासिल? 2 से। आप लोग बाकी लोग भी बोलेंगे, सोहिनी बोलेंगे, इनसे पूछा जा रहा है। बताइए 4 हासिल कहाँ से लेगा? 2 से। तो इसके पास कितना हो जाएगा? 4 के पास जब हासिल आ जाएगा कम हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा? क्योंकि इधर जो होते हैं वो दहाई है तो 10 होते हैं, उधर से आ तो 1 रहा है लेकिन बंडल है वो 10, उसमें 10 होते हैं, इधर आके खुल जाएंगे वो 10 हो जाएंगे, 10 और 4 मिलके कितने हो जाएंगे? 14। 14 में से 8 घटाओगे तो बचेगा 6। अब इसने 1 दे दिया था तो इसके पास 1 ही बचा है, 1 बंडल बचा है, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0। अब इसके बाद कोई अंक है नहीं, 4 था उतार लिया, इसका मतलब सवाल कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो शेषफल है वो हम देख रहे हैं इससे कम है, इसका मतलब सवाल सही है, कैलकुलेशन बाकी सब कुछ सही है। भागफल कितना आया? 9,892। क्वेश्चन कितना आया? 9,892 और जो शेषफल आया वो 6 है, यानी रिमाइंडर आया वो कितना है? 6 है। अब दीपांशु आ जाएंगे, दीपांशु आ जाइए। अब दीपांशु को डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, इस संख्या को करना है, तो ये 76,937 यानी 76,937 है, जिसको 10 से भाग देना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 10 में 2 अंक हैं, तो यहाँ पर हमें 2 अंक ही लेना होंगे। ये
मम्मी पापा का नंबर है, लास्ट में 06 है, किसके है? चलो रहने दो। 06 हेलो जी, मीटिंग में ये मीटिंग ऐसी होती है उनके पापा का नाम है राजू। हाँ जी, सोनी पढ़ती है, सोनी वाले हैं। आ जाइए 12 बजे 10 मिनट है। ठीक ठीक, किसी को भेज दीजिए, साइन इन भी होना उसमें, ठीक है, भेज दीजिए, ठीक है, ओके जी। जो हमसे करा तो सवाल